शान्ति शान्तिः। ईश्वराम्बा सुत श्रीमन् पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ सत्यसाईशा कर्तव्यं दैवमान्हिकम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ पर्तीश उत्तिष्ठ जगतीपते उत्तिष्ठ करुणापूर्ण लोकमङ्गलसिद्धये चित्रावती तटविशाल सुशान्तसौधे तिष्ठन्ति सेवकजनास्तव दर्शनार्थम् आदित्यकान्तिरनुभाति समस्तलोकान् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् त्वन्नाम कीर्तनरतास्तव दिव्यनामा गायन्ति भक्तिरसपान प्रहृष्टचित्ताः दातुं कृपासहितदर्शनमाशु तेभ्यः श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् आदाय दिव्यकुसुमानि मनोहराणि श्रीपादपूजनविधिं भवदङ्घ्रिमूले कर्तुं महोत्सुकतया प्रविशन्ति भक्ताः श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् देशान्तरागतबुधास्तव दिव्यमूर्तिम् सन्दर्शनाभिरतिसंयुतचित्तवृत्त्या वेदोक्तमन्त्रपठनेन लसन्त्यजस्रम् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् श्रुत्वा तवाद्भुतचरित्रमखण्डकीर्तिम् व्याप्तां दिगन्तरविशाल
धरातलेऽस्मिन् जिज्ञासु लोक उपतिष्ठति चाश्रमेऽस्मिन् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। सीता सती समविशुद्ध हृदम्बुजाताः बह्वङ्गनाः करगृहीत सुपुष्पहाराः स्तुन्वन्ति दिव्यनुतिभिः फणिभूषणं त्वाम् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। सुप्रभातमिदं पुण्यं ये पठन्ति दिने दिने ते विशन्ति परं धाम ज्ञानविज्ञानशोभिताः। मङ्गलं गुरुदेवाय मङ्गलं ज्ञानदायिने मङ्गलं पर्तिवासाय मङ्गलं सत्यसायिने। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री भगवान् श्री सत्यसाई बाबाय नमः। ॐ श्री साई सत्यस्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई सत्यधर्मपरायणाय नमः। ॐ श्री साई वरदाय नमः। ॐ श्री साई सत्पुरुषाय नमः। ॐ श्री साई सत्यगुणात्मने नमः। ॐ श्री साई साधुवर्धनाय नमः। ॐ श्री साई साधुजनपोषणाय नमः। ॐ श्री साई सर्वज्ञाय नमः। ॐ श्री साई सर्वजनप्रियाय नमः। ॐ श्री साई सर्वशक्तिमूर्तये नमः। ॐ श्री साई सर्वेशाय नमः। ॐ श्री साई सर्वसङ्गपरित्यागिने नमः। ॐ श्री साई सर्वान्तर्यामिने नमः। ॐ श्री साई महिमात्मने नमः। ॐ श्री साई महेश्वरस्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई पर्तिग्रामोद्भवाय नमः। ॐ श्री साई पर्तिक्षेत्रनिवासिने नमः। ॐ श्री साई यशःकाय शिरडिवासिने नमः। ॐ श्री साई जोडि आदिपल्लि सोमप्पाय नमः। ॐ श्री साई भारद्वाज ऋषिगोत्राय नमः। ॐ श्री साई भक्तवत्सलाय नमः। ॐ श्री साई अपान्तरात्मने नमः। ॐ श्री साई अवतारमूर्तये नमः। ॐ श्री साई सर्वभयनिवारिणे नमः। ॐ श्री साई आपस्तम्भसूत्राय नमः।
ॐ श्री साई अभयप्रदाय नमः। ॐ श्री साई रत्नाकरवंशोद्भवाय नमः। ॐ श्री साई शिरडि साई अभेदशक्त्यवताराय नमः। ॐ श्री साई शङ्कराय नमः। ॐ श्री साई शिरडि साई मूर्तये नमः। ॐ श्री साई द्वारकामायि वासिने नमः। ॐ श्री साई चित्रावती तटपुट्टपत्तिविहारिणे नमः। ॐ श्री साई शक्तिप्रदाय नमः। ॐ श्री साई शरणागतत्राणाय नमः। ॐ श्री साई आनन्दाय नमः। ॐ श्री साई आनन्ददाय नमः। ॐ श्री साई आर्तत्राणपरायणाय नमः। ॐ श्री साई अनाथनाथाय नमः। ॐ श्री साई असहायसहायाय नमः। ॐ श्री साई लोकबान्धवाय नमः। ॐ श्री साई लोकरक्षापरायणाय नमः। ॐ श्री साई लोकनाथाय नमः। ॐ श्री साई दीनजनपोषणाय नमः। ॐ श्री साई मूर्तित्रयस्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई मुक्तिप्रदाय नमः। ॐ श्री साई कलुषविदूराय नमः। ॐ श्री साई करुणाकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वाधाराय नमः। ॐ श्री साई सर्वहृद्वासिने नमः। ॐ श्री साई पुण्यफलप्रदाय नमः। ॐ श्री साई सर्वपापक्षयकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वरोगनिवारिणे नमः। ॐ श्री साई सर्वबाधहराय नमः। ॐ श्री साई अनन्तनुतकर्तृणे नमः। ॐ श्री साई आदिपुरुषाय नमः। ॐ श्री साई आदिशक्तये नमः। ॐ श्री साई अपरूपशक्तिने नमः। ॐ श्री साई अव्यक्तरूपिणे नमः। ॐ श्री साई कामक्रोधध्वंसिने नमः। ॐ श्री साई कनकाम्बरधारिणे नमः। ॐ श्री साई अद्भुतचर्याय नमः। ॐ श्री साई आपद्बान्धवाय नमः। ॐ श्री साई प्रेमात्मने नमः। ॐ श्री साई प्रेममूर्तये नमः। ॐ श्री साई प्रेमप्रदाय नमः। ॐ श्री साई प्रियाय नमः। ॐ श्री साई भक्तप्रियाय नमः। ॐ श्री साई भक्तमन्दाराय नमः। ॐ श्री साई भक्तजनहृदयविहाराय नमः। ॐ श्री साई भक्तजनहृदयालयाय नमः। ॐ श्री साई भक्तपराधीनाय नमः। ॐ श्री साई भक्तिज्ञानप्रदीपाय नमः। ॐ श्री साई भक्तिज्ञानप्रदाय नमः। ॐ श्री साई सुज्ञानमार्गदर्शकाय नमः। ॐ श्री साई ज्ञानस्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई गीताबोधकाय नमः। ॐ श्री साई ज्ञानसिद्धिदाय नमः। ॐ श्री साई सुन्दररूपाय नमः। ॐ श्री साई पुण्यपुरुषाय नमः। ॐ श्री साई फलप्रदाय नमः। ॐ श्री साई पुरुषोत्तमाय नमः। ॐ श्री साई पुराणपुरुषाय नमः। ॐ श्री साई अतीताय नमः। ॐ श्री साई कालातीताय नमः। ॐ श्री साई सिद्धिरूपाय नमः। ॐ श्री साई सिद्धसङ्कल्पाय नमः। ॐ श्री साई आरोग्यप्रदाय नमः। ॐ श्री साई अन्नवस्त्रदाय नमः।
ॐ श्री साई संसार दुःखक्षयकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वाभीष्टप्रदाय नमः। ॐ श्री साई कल्याणगुणाय नमः। ॐ श्री साई कर्मध्वंसिने नमः। ॐ श्री साई साधुमानसशोभिताय नमः। ॐ श्री साई सर्वमतसम्मताय नमः। ॐ श्री साई साधुमानसपरिशोधकाय नमः। ॐ श्री साई साधकानुग्रहवटवृक्षप्रतिष्ठापकाय नमः। ॐ श्री साई सकलसंशयहराय नमः। ॐ श्री साई सकलतत्त्वबोधकाय नमः। ॐ श्री साई योगीश्वराय नमः। ॐ श्री साई योगीन्द्रवन्दिताय नमः। ॐ श्री साई सर्वमङ्गलकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वसिद्धिप्रदाय नमः। ॐ श्री साई आपन्निवारिणे नमः। ॐ श्री साई आर्तिहराय नमः। ॐ श्री साई शान्तमूर्तये नमः। ॐ श्री साई सुलभप्रसन्नाय नमः। ॐ श्री साई भगवान् श्री सत्यसाई बाबाय नमः। भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम्
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शांति शांति शांति। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के कमल रूपी चरणों में मेरे अनगिनत प्रणाम। उपस्थित सभी वरिष्ठ जनों को मेरा सादर सप्रेम साई राम। आज यह मेरा अत्यंत बड़ा सौभाग्य है कि आज मैं एक ऐसे व्यक्तित्व को आमंत्रित करने जा रही हूँ जिन्होंने अपना जीवन स्वामी के सेवा कार्यों में समर्पित कर दिया है एवं जिनका परिवार गत 60 वर्षों से स्वामी से संपर्क में रहा है। मैं बात कर रही हूँ श्री गोपी पीडटाला अंकल की। आप श्री सत्य साई नेशनल लीडरशिप प्रोग्राम के कन्वीनर हैं। जो भी युवा भाई बहन मुझे आज इस वीडियो के माध्यम से सुन एवं देख रहे हैं वे सभी जानते हैं कि श्री सत्य साई नेशनल लीडरशिप प्रोग्राम में एंट्री मिलना कितने बड़े सौभाग्य की बात है। गत वर्ष भी एक बैच कंप्लीट हो चुका है जिसमें से जितने भी युवा भाई बहन थे वे आज संपूर्ण संगठन में कहीं ना कहीं सेवारत हैं। इस वर्ष भी 300 से अधिक युवा भाई बहनों ने श्री सत्य साई नेशनल लीडरशिप प्रोग्राम में पूरे भारत से भाग लिया है। मेरा यह एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं भी उन 300 युवाओं में से एक। श्री गोपी पीडटाला अंकल न केवल नेशनल लीडरशिप प्रोग्राम अपितु वे ऑल इंडिया प्रेसिडेंट श्री निमिष पंड्या अंकल के भी अनेक योजनाओं में सहायता करते हैं। मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ श्री गोपी पीडटाला अंकल को। जय साई राम। भरत जवाहर जी, मध्य प्रदेश के सारे ऑफिस बेरर्स, प्यारे भाइयों और बहनों, सब प्रेम साई राम। मैं आज कुछ चंद एक्सपीरियंसेस आपके आगे रखने के लिए प्रयास करूंगा। स्पिरिचुअलिटी के बारे में, स्पेशली आध्यात्मिक चिंतना के बारे में काफी लोग काफी बात कर चुके हैं। हम ये भी जानते हैं कि भगवान खुद 3000 से ज्यादा संदेश दिए हैं जो पूरा सत्य साई ऑफिशियल साइट पे है, आर्काइव्स में है, और स्वामी हर संदेश में सत्य भाव के बारे में शुरू करते हैं और प्रेम भाव से एंड करते हैं। आध्यात्मिक चिंतना के बारे में मैं ज्यादा जानकारी दे नहीं सकता हूं। हाँ, बट भगवान सत्य साई बाबा के बारे में, उनका प्रेम, उनका अपार प्रेम के बारे में कुछ घटनाएं आपसे शेयर कर सकता हूं। इसके अलावा कई सूचना है स्वामी जो दिए से, इसके बारे में भी मैं कुछ बोलने का प्रयास करूंगा। ये हमारा परिवार का ब्लेसिंग्स है कि हम तकरीबन 60 साल से, अप्रोक्सीमेटली 60 ईयर से हम भगवान के शरण के पास कुछ न कुछ सेवा करने का स्वामी ने हमें अवसर दिया था। आज एक 20 मिनट तक मैं कुछ घटनाएं
जो स्वामी ने स्वयं हमारे परिवार में एक्सपीरियंस करने का मौका दिया है, उसको मैं आपके आगे रखने का कोशिश करूंगा। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण एक परिपूर्ण अवतार थे, लीलावतार थे, और श्री कृष्ण भगवान के बाद एक परिपूर्ण अवतार अगर मानव जन्म लेके इस धरती पे अगर आए हैं, वो भगवान श्री सत्य साई बाबा है। इसमें हम सोचने का कोई बात नहीं है, इसको हम सारे लोग एक्सेप्ट करना चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूं कि आप जानकारी कर लीजिए, इस सारे प्रपंच में, इन दिस वर्ल्ड, तकरीबन 750 करोड़ लोग रहते हैं, और उसमें चंद करोड़ लोग स्वामी के बारे में जानकारी हुआ है, और स्वामी के पास, स्वामी के बुलावा से अपने आप के पास आने का मौका दिया है। सो वी हैव नॉट कम ऑन आवर ओन टू स्वामी, स्वामी खुद बुलाए हैं, he chose us to be there, and हम लोग सब ये जानना चाहिए कि हम उनके आशीर्वाद से कई हजारों जन्मों से हम उनके चरण कमल पर आंखें ठहरे हुए हैं, और यहां से हमें सारे भक्त जो है तकरीबन 4.5 फीट का जो डिस्टेंस है स्वामी के चरण से स्वामी के हृदय में जाने का जर्नी ले रहे हैं। और ये जर्नी हम इस तरह लेना चाहिए कि हमारा जो मकसद है जीवन का, इसको हम स्वामी का मैसेज का, जो लाइफ का मैसेज है, वो हम दोहराते हुए आगे बढ़ना चाहिए। स्वामी कहते हैं माई लाइफ इज माई मैसेज, एंड ही वेरी क्लियरली इंडिकेटेड दैट मेरा जीवन में मेरा संदेश मेरा जीवन ही है। हमारा जीवन भी हम स्वामी के जीवन के साथ जुड़ के हम उसे आगे लेना चाहिए। तो इस अवसर पर मुझे एक स्वामी का डिवाइन एक्सपीरियंस याद आता है। ये 1960s में हुआ है। मेरा पूज्य पिताजी श्री पी सीतापति एक IAS ऑफिसर थे, और वो आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं, और रिटायर होने के बाद भगवान ने उन्हें पुट्टपर्ती बुलाए थे, और पुट्टपर्ती में ट्रस्ट का और भगवान के स्वयं चीफ पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर का नियमित किए थे। हिज रोल वाज टू हैंडल प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स, जो लोग आते थे उनको देखभाल करने के लिए स्वामी ने उनको आदेश दिए थे। हमारा स्वामी के साथ आना कैसा हुआ, ये काफी लोग मुझे पूछते हैं, तो इस संगठन के बारे में बताना चाहता हूँ। 1960s में आप लोग सारे लोग जानते हैं, चित्तूर एक डिस्ट्रिक्ट है हैदराबाद आंध्र प्रदेश में, और उसमें एक टेम्पल है जो वर्ल्ड में वेरी रिनॉन्ड है, ये तिरुमला टेम्पल है। 1966 वो टाइम में मेरे फादर चित्तूर के डिस्ट्रिक्ट कलर रह चुके हैं, एंड फर्स्ट बुक, सबसे पहला किताब तिरुमला टेम्पल के ऊपर, उसका आर्किटेक्चर, रिचुअल्स, वो पूरा टेम्पल के बारे में पहला बुक हमारे पिताजी श्री सीतापति जी ने लिखा था। और ये अभी भारतीय विद्या भवन के बुक सीरीज, यूनिवर्सिटी सीरीज में भी अभी भी प्रिंटिंग होता है। ये PhD एंड MPhil स्कॉलर्स के लिए एक टेक्स्ट बुक भी है। ये घटना ये था कि जब मेरे पिताजी चित्तूर में कलेक्टर थे, वहां पर एक दुर्घटना में एज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और कलेक्टर होने के बाद ही हैड टू ऑर्डर फायरिंग। गड़बड़ हो गया था टाउन में, और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर्स पे फायरिंग हुआ था, और तकरीबन 5 लोग मारे गए थे। एंड वो मारे जाने के बाद सारा टाउन में काफी चंचलता थी, काफी टेंशन था।
एंड मेरे फादर उस रात को बड़े टेंशन से सो गए थे कि कल क्या होगा, क्या गड़बड़ होगा। ये नॉर्मली होता है, ह्यूमन मेंटालिटी है कि कल आने वाले दिन में क्या होता है, जब गड़बड़ हो जाता है कि क्या होना है। सो मेरे फादर जब रात में सो गए थे, ये घटना यहाँ रोकूंगा, मैं आपको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके जाऊंगा अभी मैं। वहां से चित्तूर कलेक्टर के बाद मेरे पिताजी को अनंतपुर ट्रांसफर किया गया था। अनंतपुर में वो डिप्टी कमिश्नर के पोजीशन पे आए थे, और डिप्टी कमिश्नर उन दिनों में वो कमर्शियल टैक्सेस डिपार्टमेंट में थे भी, बट एडमिनिस्ट्रेशन भी देखना था। और 3 जिले के, चित्तूर, अनंतपुर, कर्नूल, 3 जिला के डिप्टी कमिश्नर थे, और सारे 3 कलेक्टर्स भी उनको रिपोर्ट करने थे। आपको यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी अनंतपुर में पैदा हुए थे, अनंतपुर में पढ़े थे। अनंतपुर में एक यूनिवर्सिटी कॉलेज में वो केमिस्ट्री पढ़ाते थे। उस समय उन्होंने सिविल सर्विसेज लिख के उत्तीर्ण होने के बाद सिविल सर्विस में आए थे। बट ये जानकारी है कि टिल द टाइम ऑफ 1967-68 उन्हें पुट्टपर्ती गांव में एक सत्य साई बाबा निवास करते, इसकी कोई जानकारी नहीं थी। इमेजिन, एट दैट टाइम nobody knew about भगवान श्री सत्य साई बाबा, that he existed in the official circles. So चार्ज लेने के बाद उनके ऑफिसर्स ने उन्हें बताया, सर यहाँ पे पुट्टपर्ती एक गांव है, उनमें वहां पर एक सत्य साई बाबा रहते हैं, आप काफी स्पिरिचुअल आदमी हैं और आप स्पिरिचुअलिटी में काफी बिलीव करते हैं, सो आपको अगर जानकारी होना है तो हम एक ट्रिप बना सकते हैं, आप जा सकते हैं और बाबा से मुलाकात करने की संभावना है। मेरे पिताजी बोले जरूर, वाई नॉट, हम जाएंगे जरूर। और एक ट्रिप बनाए थे और अनंतपुर से निकल के बुक्कापट्टनम आए थे। बुक्कापट्टनम से जब कोई राहदार नहीं था, जाने का सड़क नहीं थे, कुछ भी नहीं थी, एंड वो दे क्रॉस द रिवर चित्रावती, और चित्रावती रिवर क्रॉस करने के बाद जब सुबह वो उस टाइम पे मेरे पिताजी पुट्टपर्ती पहुंचे तो उन्हें सरप्राइज हुआ था कि वहां पे एट द एंड ऑफ द बैंक ऑफ चित्रावती रिवर Baba, a young Baba was standing there, and he was surprised to see him. And क्रॉस करके उस बैंक पे आने के बाद बाबा मेरे पिताजी को बुलाए। उन्हें सीताराम बुलाते थे, उनका नाम सीतापति था, बट सीताराम बुलाए थे और बोले, सीताराम तुम बहुत थक गए हो, जाके विश्राम करो, हम शाम में बात करेंगे। ये भगवान ऐसे करते, आप जानकारी होगा आपको। तो मेरे पिताजी गए और विश्राम किए। वहां पे कुछ मेकशिफ्ट अकोमोडेशन बनाए थे जब डिप्टी कमिश्नर आए थे। सो इवनिंग में मेरे पिताजी का और भगवान का तकरीबन 3 घंटे का चर्चा हुआ। और माय फादर वाज वेरी स्पिरिचुअली ओरिएंटेड, ही न्यू द टेक्स्ट वेरी वेल, एंड उन 3 चर्चों में मेरे पिताजी 3 प्रश्न पूछे थे स्वामी को। वो 3 प्रश्न मैं आपके आगे रखना चाहता हूँ, बस ये प्रश्न काफी लोगों को आता है कि ये क्या है, एंड मेरे पिताजी ने डायरेक्ट स्वामी को पूछ लिए। पहला प्रश्न ये था, सर, बाबा नहीं था, स्वामी नहीं था, कुछ भी नहीं था, सर आप ये कह रहे हैं आप शिरडी साई के अवतार है और आप यहाँ पे पुनर्जन्म हुआ है, आप सत्य साई अवतार के बारे में आप कहते हैं, आप सत्य साई है और शिरडी साई के अवतार है आपका। शिरडी साई अवतार में तो वहां पे शिरडी बाबा ने फटे हुए कपड़े पहने थे और यहाँ से वहां टहलते थे, और आपको देखे तो आपकी गाउन एक सिल्क गाउन है, ये क्या है, ये कैसा होता है, ये साधु सन्यासी लोग ऐसा सिल्क पहनने का क्या इरादा है। मेरे पिताजी इंतजार कर रहे थे कि भगवान कुछ रिप्लाई दे उन्हें, बट भगवान ऐसा थे कि मतलब अगला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा। तो अगला क्वेश्चन पूछने का रेडी हो गया और पिताजी ने पूछा, हाँ ठीक है आपने सिल्क कपड़े पहन लिए, बट ताज्जुब की बात है कि आपके ये वस्त्र में आप 2 गोल्ड बटन लगाए हैं, ये क्या चक्कर है। ये साधु सन्यास को तो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से दूर रहते हैं, गोल्ड बटन ये पूरा नहीं लगाते, गोल्ड से भी डिमेरिटाइज होते आते हैं, ये क्या है।
इसका कुछ है सोच? मेरे पिताजी ने स्वामी को पूछने लग गए और उस समय स्वामी मुस्कुराते होके, तीसरा प्रश्न क्या है तुम्हारा? मेरे पिताजी मुझे बता रहे थे, जब कह रहे थे कि मैं तीसरा क्वेश्चन भी पूछा। अरे आप शिरडी साई बाबा तो टोंगे में जाते थे और टहल के जाते थे, पैर में कोई जूते नहीं रहते थे, यहाँ से वहां जाते थे, हमने सुना है, पढ़ा है उसके बारे में। आपको तो देखा तो आप फ्लाइट में जाते हो, मर्सिडीज बेंज में कार में जाते हो, इस तरह जाते हो, ये क्या है? समझ में नहीं आता। ये इट डजंट बिफिट ए साधु सन्यासी। स्वामी मुस्कुराते कहते, और कोई प्रश्न है तुम्हारा पूछना है सीताराम? मेरे पिताजी ने कहा कि नहीं बाबा, नहीं सर, इतना ही है, इससे ज्यादा कोई नहीं है। मेरे प्रश्न वी आर ऑल दिस इज गुड। देन मुस्कुराते स्वामी ने कहा कि सीताराम, तुम चित्तूर कलेक्टर रहने तब तुमने एक किताब लिखा था तिरुमला टेम्पल के बारे में। मेरे पिताजी सोचे, हाँ ये तो जानकारी हो गया बाबा को, कोई कैंप क्लर्क कोई बता दिया होगा। तो ये सोच में हाँ 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 सर, मैंने लिखा था। तो मुझे ये बताओ कि तुम, अरे तिरुमला में जो रहते हैं बालाजी, ये बालाजी जो रहते हैं, ये बालाजी किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं और किस प्रकार के उनको कपड़े पहनाते हैं? देन मेरे पिताजी ने वो आगम शास्त्र के मुताबिक जो है उन्हें बताया कि एक हैंडलूम जो सिल्क रहता है, उस पर्टिकुलर टाइप के कपड़े, धोती और अंगवस्त्र जो भगवान मूर्ति को आप चढ़ाते हैं, उसके बारे में वर्णन करते हुए मेरे पिताजी ने बताया। स्वामी मुस्कुराते कहते, ओके ठीक है, अब ये बताओ कि ये तिरुमला में जो बालाजी जो टेम्पल में जो आइडल है, किस तरह के आभरण पहनाते हो तुम वो आइडल पे? पिताजी बताए कि वज्र वैडूर्याल, तो वज्र और वैडूर्याल, सो ग्रैंडियर एंड किरीट जो लगाते हैं बालाजी के बारे में, वो मेरे फादर उसको एक्सप्लेन करते हुए वो शास्त्र के मुताबिक स्वामी को बताया। स्वामी फिर मुस्कुराते कहते हैं, अरे ये बताओ, जब तुम उत्सव मूर्ति जो तिरुमला में निकालते हो उत्सव के लिए, उत्सव मूर्ति किस तरह बाहर ले जाते हो? एंड मेरे पिताजी कहे, सर वो एक बड़ा चैरियट है, वो कृष्णदेवराय टाइम के चैरियट है, उसे कम से कम 1000 लोग खींचने पे वो हिलता है, उसमें उत्सव मूर्ति को बिठा के हम ले जाते हैं। स्वामी मुस्कुराते कहते हैं, देखो एक पत्थर का बना हुआ भगवान को इतना वैभव से आप ले जाते हैं, इतने आवरण पहनाते हो, ये ऐसे कपड़े पहनाते हो, मान लो, जान लो तुम सीताराम, साक्षात परब्रह्म स्वरूप जब भूमि पे आया है, उनका कितना वैभव रहना चाहिए। ये वैभव ये सत्यसाई अवतार का है। सो स्वामी मेड इट वेरी क्लियर कि ये स्वामी का जो वैभव है, ये सुप्रीम वैभव है। वो कह रहे थे कि ये तुम्हारा बालाजी टेम्पल तो एक आइडल है, मैं तो साक्षात अवतार हूं, तो मेरा वैभव इतना अधिक है, इतना ब्यूटीफुल वैभव है। एंड ही वांटेड टू बेसिकली मेक पीपल अंडरस्टैंड दैट द ग्रैंडियर ऑफ सत्य साई इज सो ब्यूटीफुल। एंड वहां पे गाड़ी रुका नहीं, ये स्टोरी आगे बढ़ा है। आगे बढ़ते हुए स्वामी ने ये बताया कि देखो, उस दिन जब तुम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे चित्तूर में, और रात में आप उस दिन फायरिंग के ऑर्डर्स दिए थे, तुम जब रात में सो गए थे, क्या हुआ था? पिताजी सोचने लगे कि तकरीबन 5-6 महीने हो गया था उनको वो घटना हो जाके, और वो लोग नया पोजीशन ले लिए, यहाँ पे टेंशन थे इस जॉब में। देन स्वामी, मेरे पिताजी याद करते, देन स्वामी ने बोला, सीताराम रुको मैं बताता हूँ। उस दिन रात में आप सो गए थे, काफी गड़बड़ था, मन में बहुत चिंतित थे, मैं क्या कर दिया, फायरिंग ऑर्डर दिया, क्या कल क्या होने वाला है, ये सोच में आप सो गए थे। बट रात में 1:30 बजे आपके रूम में, बेडरूम में क्या हुआ? आपके रूम में साक्षात बालाजी अवतरित होकर क्या बताया तुम्हें? आपको ये सुझाव दिया गया कि 7 लोग का नाम बताते हुए
उन्होंने आपको बोला कि जाओ तुम रोडम प्रभाकर राव जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है उनको उठा के वो 7 लोगों को अरेस्ट करो, नहीं तो कल और भी भयानक गड़बड़ होगा। तुमने रात में गया और किया था ना। एंड स्वामी मुस्कुराते कहते उस रात में कौन आया था तुम्हें सुझाव देने के लिए, कौन आया था तुम्हें रक्षा देने के लिए? मैं खुद आया था तुम्हें रक्षा देने के लिए। सो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि भगवान बालाजी हो, श्री कृष्ण हो, वो भी हो, ये सत्य साई अवतार ही है। सो वी आर वेरी वेरी ब्लेस्ड। और एक संगठन में मेरे दीदी जो डॉक्टर है हैदराबाद में, पिछले 35 साल से एक चैरिटी क्लिनिक चलाते थे, डॉक्टर टीवीजी तिलक जो, और एक डॉक्टर सीनियर डॉक्टर है। हम लोग तिरुमला गए थे, दर्शन करके पुट्टपर्ती आए थे, लाइन में बैठे थे, उस दिन सैटरडे था और मेरी दीदी फर्स्ट लाइन में बैठे थे। स्वामी दर्शन को आते सडनली मेरी दीदी को देख के तुम यहाँ क्या कर रहे हो पूछा। मेरी दीदी उठ के बोले कि स्वामी दर्शन के लिए आऊं। मैं कल शाम में तो तुम्हें तिरुमला में देखा हूं ना, फिर यहाँ आने की क्या जरूरत है? जाओ तुम जाओ, और कल क्लिनिक है, जाके काम करो तुम। स्वामी इज ए डायरेक्ट गाइडिंग पोस्ट टू यू टू टेल यू क्या करना चाहिए। इतना ब्यूटीफुल डायरेक्टर जो डिवाइन डायरेक्टर है, वी आर सो लकी टू हैव ए डिवाइन डायरेक्टर लाइक। ये एक संगठन था जो मैं सोचा कि स्वामी के वैभव के बारे में वर्णित करते हुए आप सबको पसंद आएगा। और एक स्टोरी है ये अपने संगठन में, सत्य साई संगठन में, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और मैं आपको ये सुनाना चाहता हूँ। ये तकरीबन 2000 इस टाइम में हुआ था। आप लोग जानते होंगे हैदराबाद में एक ग्रुप है, हैदराबाद बॉयज का एक ग्रुप है जो स्वामी का आशीर्वाद काफी पा चुके थे और पाते भी हैं आज भी। उस ग्रुप का एक सदस्य हूं मैं। एक दिन हम सारे लोग 40 मेंबर्स हैदराबाद यूथ ग्रुप के पुट्टपर्ती साइकिल में बैठे हुए थे। स्वामी चलते हुए दर्शन करते हुए आगे आए और हमारा ये नॉर्मल प्रोसीजर था कि हम जब सारे लोग बैठते हैं तो हम गिनती कर लेते हैं कि कितने लोग हैं। स्वामी नॉर्मली क्वेश्चन पूछते हैं कि कितने लोग हैं, कहाँ से आए हो, ऐसा प्रश्न पूछते थे जब दर्शन में आते थे। तो हम लोग बैठे हुए थे, हम लोग यकीन था हमारे को सारे लोगों को 40 लोग बैठे हुए थे। हम स्वामी चलते हुए आए एंड सीरियसली आके स्वामी पूछे हाउ मेनी बोल के। देन हमें तो आंसर पता था एंड एक बंदा जो बैठा हुआ था उठ के बोला स्वामी हम 40 लोग हैं, वी आर 40 स्वामी। स्वामी ऐसा देखे उसे मुस्कुराते हुए कहते, एक स्टेप पीछे लेके कहते यू आर रॉन्ग। स्वामी बोले यू आर रॉन्ग। हम चौंक गए कि हमारा गिनती कहीं गड़बड़ हो गया। हम सारे लोग सोचने लगे, पीछे मुड़ के देखने लगे कि क्या भाई क्या गड़बड़ हुआ है, जो काउंट करा था वो सही किया नहीं किया। देन स्वामी मुस्कुराते गए मैं नहीं हूं तुम्हारे साथ। अरे स्वामी ये कहते हुए चलना शुरू कर दिया। देन हम ये बता रहे थे नहीं स्वामी वी आर 41 स्वामी 41 स्वामी। स्वामी चल गए। ये किस्सा खत्म हो गया और चंद महीनों के बाद फिर दोबारा बैठे हुए थे हम तकरीबन 62 बैठे हुए थे उस समय, हमने काउंट कर लिया था। एंड इस समय स्वामी चलते आए। हम इस बार बहुत पक्का था हमें ऑलरेडी, एंड स्वामी चलते चलते आगे और आगे आके मुस्कुराते हुए कहे कि हाउ मेनी, और हमने हमारा को तो आंसर तो पता था। सो वी वर 62 एंड हर सिंगल व्यक्ति के साथ स्वामी ने बताया कि तुम्हारे साथ मैं हूं 62, एक ग्रुप के साथ स्वामी एक है। तो हमने बताया स्वामी 62 हम लोग हैं, हमारा साथ आप एक है, सो हम 63 है स्वामी। स्वामी मुस्कुराते कहते हैं यू आर रॉन्ग अगेन। हम चौंक गए क्या है भाई। देन स्वामी से मैं हर व्यक्ति के साथ हूं, मैं हर व्यक्ति के साथ हूं। देन इवन बिफोर वी कुड से स्वामी सेड 62 + 62 और कहते हुए चलना शुरू कर दिया। हम सोचे यार ये क्या कर दिए हम ये तो इतना तो सोच किसी का होता ही नहीं है ना नॉर्मली। हम बैठे हुए थे। देन चंद महीनों के बाद फिर बैठे हुए थे एंड इस बार हम पक्का थे अगर स्वामी आए पूछे क्या हो रहा है। We were about 65 then, and Swami came walking, and he sweetly, in his melodious, mellifluous voice, Swami ने पूछा, how many? हम लोग 75 लोग थे, 65, and हमने कहा कि स्वामी हम लोग 65 है
और हमारे हर आदमी के साथ हर आदमी की संगत आप है। सो 65 + 65 स्वामी, हम 130 है स्वामी। हम वी वर वेरी श्योर ये तो सही आंसर है, इसको तो गलत नहीं कर सकते अभी स्वामी, इसके अलावा अभी सोच भी रहता। तो हम सोच रहे थे कि स्वामी का रिएक्शन क्या होगा, स्वामी अभी इंटरव्यू को बुलाएंगे। बट ऐसा हुआ कि स्वामी एक स्टेप पीछे लिए और मुस्कुरा कहते, यू आर रॉन्ग रा, यू आर रॉन्ग। हम होंगे कि क्या गलत है। स्वामी फिर बोले ये बात जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली सत्य साई संगठन में बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वामी कहे कि अरे इतने साल से तुम मेरे पास आ रहे हो, तुम ये जानकारी नहीं है, वी आर ऑल वन रा, वी आर ऑल वन, हम सब एक है, हम सब एक है। ये कहते हुए मुस्कुराते हुए स्वामी चले गए। भाई और बहनों, ऐसी लर्निंग कहां पे मिलेगी हमको? स्वामी हर क्षण जो बोलते हैं हमें, हर सिचुएशन में जो बोलते हैं, देयर इज अ लर्निंग टू दैट। एंड सत्य साई संगठन में ये वेरी वेरी नीडी है कि हम सारे एक है, हम मिलजुल के रहना अत्यावश्यक है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट यूनिटी is very 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 important, and this is something that every one of us have to understand. And इसी बारे में एक बार सेवा की चर्चा चल रही थी भगवान के साथ, और हम कोई ग्राम सेवा करके वापस आए थे और स्वामी हमें पाद नमस्कार देने की एक अवकाश दिए थे स्वामी, और हम सारे लोग बैठे हुए थे वहां पे। एंड स्वामी आए और स्वामी एक रो से दूसरा रो में जा रहे थे, और ऐसा हुआ कि एक जगह पर एक बंधु जो हमारे ग्रुप में था, एक सुनील बोल के, जो अभी यूके में है, लंदन में है, वो उठ के स्वामी से बोला, स्वामी हमें सेवा करने का अवसर दीजिए। स्वामी पूछे, हाँ अभी तुम क्या कर रहे हो? फिर स्वामी हमें और भी सेवा करने का अवसर दीजिए। देन स्वामी सेड, देखो तुम सेवा करते जाओ, सेवा करते जाओ, सेवा करते जाओ। ये साई आज तुम्हें प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हारा सेवा करते जाऊंगा, तुम्हारा सेवा करते जाऊंगा, तुम्हारा सेवा करते जाऊंगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन मेरी जिंदगी में मैंने जो सीखा है स्वामी से। स्वामी सेज, यू डू योर वर्क एंड ही डज योर वर्क। यू डू सेवा and he will do your seva, and I am a living standing example for this, because आप जब सेवा करते हो, निस्वार्थ सेवा is what स्वामी looks for। स्वामी ने ये भी बताया कि एक संगठन में एक चर्चा में कि मैं जो निस्वार्थ सेवा करता है उसके लिए मेरा कोई मैनेजर, कोई भी गॉड उसको देखता नहीं। डायरेक्ट मैं एज अ चेयरमैन ऑफ दिस यूनिवर्स आई डायरेक्टली रिस्पॉन्ड टू। तो हमें हर मौका का जो सेवा का अपॉर्चुनिटी मिलता है उसे हम लेना चाहिए। एंड इसी अवसर पर स्वामी ने एक ब्यूटीफुल स्टोरी हमें बताया, जस्ट व्हिच आई वांट टू शेयर इट विद यू। मुझे माफ करना, मेरा ये जब रिकॉर्डिंग करता हूँ ना, मेरा हिंदी इतना उचित नहीं है, बट नॉर्मली जब मैं हिंदी बोलता हूँ तो काफी अच्छी तरह बोल लेता हूँ, बट प्लीज बेयर विथ माई हिंदी। एंड ये स्टोरी ऐसा गया, स्वामी बता रहे थे, ये स्वामी खुद ने बताया हमें स्टोरी। एंड स्वामी ने ये भी बताया कि जब भी बाहर जाते हो, तुम किसी से बात करते हो, यूथ से बात करते हो, किसी सत्संग में बात करते हो, ये स्टोरी जरूर बताना। सो इसलिए मैं आपको ये स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, आप सुनिए इसे। ये स्टोरी ऐसा है कि स्वामी बता रहे थे, ये बुक्कपट्टनम में एक टैंक बंड है, और एक साधु चल के जा रहा है, कहीं जा रहा है वो, और उसे सडनली देखता है कि एक वो टैंक में जो मार्शी लैंड होता है ना, वो कीचड़ में एक लैम, एक बकरी अटका पड़ा हुआ था, और वो अपना पैर वो मार्शी लैंड में अटक गया। वो एक निकालने की कोशिश कर रहा है, उसे प्रयास कर रहा है, बाहर निकल कर नहीं हो रहा। उसी समय उस बंड पे 4-5 युवक जो बैठे हुए थे, वो इस बकरी पे पत्थर फेंक के उसे डरा रहे थे। वो मजा ले रहे थे कि पत्थर फेंक के डरा रहे थे और उसे मजा ला रहे थे। तो ये बकरी, बेचारा बकरी, वो पत्थर ना मार खाने का कोशिश कर रहा था और बाहर निकलने का प्रयास कर रहा था। इस समय जब ये साधु जा रहा था, सडनली ये देखा
और ये सोचा यार ये क्या हो रहा है, और इमीडिएटली उसने अपना जुब्बा उतारा और भागा अंदर, वो बकरी को अपने कंधों पे उठाया और उसे बाहर ले आया और बाहर लेकर के उसको छोड़ा। ये जो युवक है, आजकल के युवक उस जमाने में भी तो होंगे जो थोड़े ऑफ टाइप के युवक रहते हैं ना, ये युवक ये साधु के पास आए। आप बड़े अपने आप को हीरो समझते हो क्या? हम कुछ मजा ले रहे थे, हम उस बकरी को पत्थर फेंक रहे थे, तुम मजा ले रहे थे और देखना चाह रहे थे कि क्या करेगा वो, और आप आए उसे बड़ी हीरोइक फीलिंग से आप उसको उठा के ले गए। ये आप क्या समझ रहे हैं अपने आप को? जब इस साधु ने जो उस समय वो जवाब दिया, ये स्वामी ने जो बता रहे थे, हम ये ब्यूटीफुल मैसेज पर, उस साधु ने उन लोगों को बताया, देखो बच्चों लोग, मैंने कुछ ये हीरोइक डीड कुछ नहीं किया। जब मैंने देखा ये संगठन, ये घटना को, ये घटना देखते हुए मेरे दिल में बहुत पेन हो गया। बाधा जो आई मेरे दिल में, वो बाधा को मैं निवृत्त करने के लिए मैं भागा और उसे उठाया और उसको छोड़ दिया बाहर। स्वामी ये बताए कि हम सेवा जब करते हैं, इट इज नॉट दैट वी आर बेनिफिटिंग द बेनिफिशियरी। हमारे जिंदगी को, हमारा जिंदगी में जो बाधा जो होती है उसको हम हटाने के लिए, हम उस स्थान से उचित स्थान को जाने के लिए हमें सेवा करना चाहिए। एंड दिस शुड बी द मोटो फॉर एवरी सेवा प्रोग्राम दैट यू शुड डू। वी हैव गॉन टू ए फ्यू हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस। स्वामी बता रहे थे कि हर बार इस गांव में जाओ, उस गांव में जाओ, ये सूचित करते थे। एंड हर गांव में हमारा यही भाव था कि हम अपने आप को from a lower plane of spirituality, we were actually bringing ourselves to a upper plane of spirituality. सेवा इसीलिए होता है, सेवा कहीं इसलिए नहीं होता कि हम कुछ कर दे रहे हैं, कोई रिवॉर्ड आ रहा है, कोई अवार्ड आ रहा है, कोई उसको आपको कंग्रेचुलेट कर रहा है, कोई अप्रिशिएट कर रहा है। ये अप्रिसिएशन और रिवॉर्ड के लिए, रिकॉग्निशन के लिए सेवा नहीं करना चाहिए, ये हम ध्यान में रखना चाहिए। एक ओंकार सतनाम करता पूरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी से गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा
चरण तोय तोय पीवा। गुरु मेरा ज्ञान गुरु हृदय ध्यान। गुरु मेरा ज्ञान गुरु हृदय ध्यान। गुरु गोपाल पुरख भगवान। गुरु गोपाल पुरख भगवान। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद। गुरु मेरा हार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा। वाहे गुरु जी बोलो। वाहे गुरु जी बोलो। सतनाम 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 जी बोलो। सतनाम 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 जी बोलो। नित नित जपिए तेरे नाम जी बोलो। नित नित जपिए तेरे नाम जी बोलो। सतनाम 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 जी बोलो। सतनाम 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 जी बोलो। राम 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 जी बोलो। राम 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 जी बोलो। नित नित जपिए राम नाम जी बोलो। नित नित जपिए राम नाम जी बोलो। कृष्ण 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 जी बोलो। कृष्ण 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 जी बोलो। नित नित जपिए कृष्ण नाम जी बोलो। नित नित जपिए कृष्ण नाम जी बोलो। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय। सतनाम करता पुरख निर्वार निर्वैर अकाल मूरत अजोनी सैभं गुरु प्रसाद जप। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। ओम जय जगदीश हरे स्वामी सत्य साई हरे। भक्त जना संरक्षक भक्त जना संरक्षक पति महेश्वरा। ओम जय जगदीश हरे। शशिवदना श्रीकरा सर्वा प्राणपते स्वामी सर्वा प्राणपते। आश्रित कल्पलतिका आश्रित कल्पलतिका आपतांधवा। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता गुरुदैवमु मरियन्तयु नीवे स्वामी मरियन्तयु नीवे। नाद ब्रह्म जगन्नाथ नाद ब्रह्म जगन्नाथ नागेन्द्रशयन। ओम जय जगदीश हरे। ओंकार रूप ओजस्वी हो साई महादेवा। सत्य साई महादेवा। मंगल आरती अंधुको मंगल
అందుకో మంగళ గిరిధారి ఓం జయ జగదీశ హరే నారాయణ నారాయణ ఓం సత్యనారాయణ నారాయణ నారాయణ ఓం నారాయణ నారాయణ ఓం సత్యనారాయణ నారాయణ ఓం సత్యనారాయణ నారాయణ ఓం జయ సద్గురుదేవా నారాయణ నారాయణ ఓం సత్యనారాయణ నారాయణ నారాయణ ఓం నారాయణ నారాయణ ఓం సత్యనారాయణ నారాయణ ఓం సత్యనారాయణ నారాయణ ఓం జయ సద్గురుదేవా నారాయణ నారాయణ ఓం సత్యనారాయణ నారాయణ నారాయణ ఓం నారాయణ నారాయణ ఓం సత్యనారాయణ నారాయణ ఓం సత్యనారాయణ నారాయణ ఓం జయ సద్గురుదేవా शांति 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 समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु शांति 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 जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय।